दोस्तों, क्या आपको मालूम है आज के सोशल मीडिया के टाइम पे इंटरनेट की दुनिया में हर कोई चाहता है कि उसके फ़ैन फॉलोइंग्स हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, फेसबुक पे हो, ट्विटर पे हो, है ना? तो आज मैं कुछ ऐसे ही टॉपिक से लेकर के आया हूँ आपके पास जिससे आपके फ़ैन फॉलोइंग्स बढ़ेंगे। सोशल मीडिया पे आपको अगर फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो एंड यूट्यूब, वहाँ पे इसके लिए आपको ना कुछ स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा। आज मैं अपने अकॉर्डिंग आपको कुछ बताऊंगा कि कैसे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स को गेन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स बनाते हैं। उसके बाद उन फॉलोअर्स को कैसे फैंस बनाते हैं और फैंस बना होने के बाद कैसे इंस्टाग्राम से पैसे कमाएंगे। इन सभी के बातों को हम अच्छे से इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम राजेश कुमार राय, एजीएल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ज़्यादातर सोशल मीडिया पे लोग दो तरीके के होते हैं। पहले होते हैं कि अपना टाइम वेस्ट करने वाले, जैसे कि सेल्फी लिया पोस्ट कर दिए, कहीं घूमने जा रहे हैं वहाँ पोस्ट कर दिए, है ना? इस तरीके के लोग होते हैं और स्क्रॉल करते जाते फीड पोस्ट जितने होते हैं अदर लोगों के। एक होते हैं कि वो कुछ पोस्ट करते हैं, उसके रिटर्न में वो किसी से मतलब मान लो प्रमोशन करते हैं, इसी से पैसे मिलते हैं, स्पॉन्सरशिप करते हैं, ऐसे करके मतलब इंस्टाग्राम से वो पैसे कमाते हैं। तो आप कौन से कैटेगरी में हो? फर्स्ट कैटेगरी में जो इसे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो स्क्रॉल करते करते, या सेकंड कैटेगरी में हो ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम अगर दे रहे हो, चाहे वो 1 घंटे दो इंस्टाग्राम पे या 2 घंटे दो, उससे पैसे अर्न भी कर रहे हो। तो मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा कि किस तरीके से लोग आजकल अपना टाइम वेस्ट करते हैं और कि कौन से लोग हैं जो पैसे कमाते हैं इंस्टाग्राम से। तो दोस्तों, कुछ स्टेप्स को मैं बताऊंगा, आपको फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप फर्स्ट है रेड लाइन। आप सोचोगे ये कौन सा रेड लाइन है? दोस्तों, रेड लाइन इंस्टाग्राम पे बहुत ही पावरफुल एक तरीके से ट्रिक है। हमें क्या करना होगा ना, एक बिजनेस नीच सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब बिजनेस नीच क्या है? जैसे कि आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं। जैसे कोई आर्ट पेज बनाता है, तो कोई फेसबुक सॉरी फोटोग्राफी का है, कोई फूड है, कोई फैशन का है, बिजनेस का है, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट बेचता है। तो अलग अलग कैटेगरी के वहाँ पे इंस्टाग्राम पे अकाउंट्स क्रिएट किए जाते हैं। तो आपको भी अपना एक नीच सेलेक्ट करना पड़ेगा। वह नीच वैसा सिलेक्ट करिएगा जिसमें आपका मन लगता हो। अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आर्ट पेज बनाइए, फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड है तो फोटोग्राफी में आप पेज बनाइए। इसी तरीके से फूड के लिए भी फैशन और बिजनेस एंड बहुत सारे हैं। ठीक है? तो इस रेड लाइट में ना हमारे जो कंटेंट होते हैं वह 80% रेड लाइन में आते हैं और 20% जो कि अदर होते हैं। जैसे कि मान लो हमारा नीच आर्ट का है, तो उसमें कोशिश करिए कि आप जो पोस्ट करते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा उस पोस्ट में आपके ही वो हो, 80% से ज़्यादा आपके पोस्ट उसी नीच से रिलेटेड हो। जैसे आर्ट का है तो आपको ड्राइंग, स्केचिंग, डूडलिंग, पेंटिंग, इस तरीके से आपको पोस्ट करना पड़ेगा। एक दो कभी कभी पोस्ट आप कर सकते हैं अदर चीज़ें, जैसे अपना खुद का फ़ोटोज़ लगा सकते हैं या फिर कुछ अदर रेड अपने नीचे से हट करके, लेकिन वो बहुत कम होना चाहिए। आपने कम से कम 5 फ़ोटोज़ लगाए हैं उस पर, तो एक आपका रैंडम होना चाहिए, बाकी 4 जो है ना वो आपके होने चाहिए, आपके रेड लाइन के जो नीच है उसमें आने चाहिए। ये स्टेप था फर्स्ट। एंड स्टेप सेकंड है AVR फार्मूला। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सा फार्मूला, इंस्टाग्राम पे फार्मूला? जी हाँ, AVR फार्मूला बहुत ही पावरफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं, आखिरकार ये AVR फार्मूला है क्या? AVR फार्मूला जो है, ए ए फॉर अटेंशन, ए फॉर अटेंशन एंड वी फॉर वैल्यू और आर फॉर रिलेटिबिलिटी। अब अटेंशन मतलब कि हमारे जो भी ऑडियंस है, हमारा जो अकाउंट है उसको अट्रैक्टिव बनाना है, अपना बायो अच्छा रखना है, अपना प्रोफाइल हाईलाइट्स अच्छे अच्छे एकदम पोस्ट भी अच्छे करने, अटेंशन। और हमें ना अपने फॉलोअर्स को अपने स्टोरी वगैरह पे हमें ड्रीम क्रिएट करना है कि हमारा भी फॉलोअर्स कभी ऐसा हुआ करता था, बहुत कम था, अब जा कर के मेरे फॉलोअर्स इतने हैं। कुछ टाइम बाद 6 महीने का टारगेट लो, अब 1 साल का टारगेट लो, है ना? आप ड्रीम क्रिएट करो। लोगों को जो आपके पेज पे लोग आए हुए हैं वो हो सकता है कम हो, स्टार्टिंग में कम होते ही हैं, सभी के कम होते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे आपके
फैंस बनते जाएंगे, आपके फॉलोअर्स वो जेन्युइन तरीके से हमेशा स्टेबल रहेंगे, स्टे करेंगे, है ना। और दूसरा है वैल्यू। दोस्तों हमें वैल्यू वैल्यू अपने कंटेंट में बहुत देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं ना कि कंटेंट ही सब कुछ होता है, नहीं, कंटेंट सब कुछ तो नहीं होता, लेकिन हाँ बहुत कुछ होता है इंस्टाग्राम पे। तो हमें अपने अपनी वैल्यू नहीं करनी, हमें सामने वाले की वैल्यू करनी है। जैसे शुरू शुरू में क्या होता है ना, हमारे पास कम अगर फॉलोअर्स हैं, 1,000 भी हो या फिर और कम हो, मतलब समझ रहे हो आप, स्टार्टिंग की बात करें, स्टार्टिंग फेज में, तो आपको अगर मैसेज आ रहे हो, डीएम आ रहे हो, तो उसको आप मैसेज का रिप्लाई करो। कमेंट आ रहे हैं तो हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिप्लाई करने की कोशिश करो। लाइव स्ट्रीम आओ, अपनी वैल्यू बढ़ाओ और साथ साथ उनकी वैल्यू बढ़ाइए जो आपके साथ लगे हुए, आपके साथ जुड़े हुए, आपको फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि कुछ रीज़न देंगे तभी तो वो हमें फॉलो करेंगे। फ्री में तो कोई क्यों हमें फॉलो करेगा, है ना। उनके फ़ायदे का भी तो चीज़ें होनी चाहिए। तो अपने पोस्ट में, कंटेंट में एकदम वैल्यू दीजिए, उनको वैल्यू दीजिए। और आर आर स्टैंड फॉर रिलेटेबिलिटी। हमें ना कैप्शन में कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, हमें पोस्ट स्टोरी या फिर लाइव स्ट्रीम में आ करके हमें कुछ स्टोरी बतानी पड़ेगी या कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो वो रिलेट कर पाए कि हाँ यार, हमारे टाइम मैं भी ऐसा ही था। मैं पोस्ट कर रहा हूँ, 4-5 लाइक आ रहे हैं, कुछ थोड़े कम आ रहे हैं, थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं, इस तरीके से, है ना। और फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बेचना है, फॉलोअर्स है ही नहीं, प्रोडक्ट कैसे बेचे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें आपको रिलेट कराना पड़ेगा, आपको स्टोरी बतानी पड़ेगी, है ना। अपनी स्टोरी बतानी पड़ेगी। और उस पोस्ट में, कैप्शन में क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ ऐसे पोस्ट करने पड़ेंगे, ऐसे कैप्शन लिखने पड़ेंगे जो लोग रिलेट कर पाएँ हमसे, है ना। तो ये करना होगा हमें। और थर्ड स्टेप है कंटेंट। अब कंटेंट किस तरीके का होना चाहिए, हमें कंटेंट 10/10 होना चाहिए। अब 10/10 का क्या मतलब है, 10/10 का मतलब है कि हमारा जो कंटेंट है ना, बेस्ट होना चाहिए। हमें कंटेंट अपने नीच के बेसिस पे देना चाहिए, ठीक है। हमारा जो नीच है, जैसे आर्ट का है तो आर्ट आर्ट पोस्ट ही करें, फोटोग्राफी है तो फोटोग्राफी का ही पोस्ट करें, बिजनेस कैटेगरी का तो बिजनेस ही पोस्ट करें, मोटिवेशनल है तो मोटिवेशनल ही करें, अदर में ना जाएं, है ना। और एचडी क्वालिटी का अपने जो भी पोस्ट करें, चाहे फीड पोस्ट करें, स्टोरी डालें, एचडी क्वालिटी की एकदम क्लियर फ़ोटो होनी चाहिए या वीडियोज़ होनी चाहिए। एंड हमें पेजेस सर्च करने पड़ेंगे। जैसे मान लो कि आप ही के रिलेटेड कोई पेज है, जैसे आप, मेरा आर्ट पेज है तो किसी और का भी आर्ट पेज है, तो उस आर्ट पेज पे जा करके अगर आप प्रमोशन कर रहे हो तो वहाँ पे जाइए, देखिए अच्छे अच्छे जो पोस्ट हैं उनको ले करके आप विद टैग उस अकाउंट को भी टैग कर सकते हैं जिनका ओरिजिनल पोस्ट था, और इस तरीके से प्रमोशन कर सकते हैं। इसी से क्या होगा कि आपके फॉलोइंग्स तो बढ़ेंगे, फॉलोअर्स बढ़ेंगे, और साथ साथ उनके भी बढ़ेंगे जहाँ से आपने फ़ोटोज़ उठाई है, और ना ही कोई कॉपीराइट का क्लेम आएगा। एंड मैं आपको कुछ ऐप्स के नाम बताने जा रहा हूँ। जैसे कि फ़ोटोशॉप है, कैनवा है, फ़ोंटो है, पिक्सआर्ट है। इससे क्या कर सकते हैं, आप अपनी फ़ोटो या फिर अपनी पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं अच्छे वे में। और आपको अगर वायरल फ़ोटोज़, वीडियोज़ चाहिए इंस्टाग्राम के लिए, तो आप ना वायरल फाइंडर एक नाम की वेबसाइट है, आप वहाँ पे जा करके जितने भी ट्रेंडिंग या फिर जितने भी वायरल फ़ोटोज़, वीडियो होते हैं वहाँ पे मिल जाते हैं। आप वहाँ से भी ले करके पोस्ट कर सकते हैं या उससे आइडिया ले सकते हैं अपने पेजेस पे डालने के लिए। एंड हम कोशिश करें कि रिपोस्ट करें। जैसे मैंने बताया ना अभी कि एक आर्ट पेज के पास आप जाते हो तो वहाँ से पोस्ट लेकर आप रिपोस्ट कर दो अपने पे, और विथ टैग, ताकि उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो, ना ही कॉपीराइट क्लेम आए। तो ये करने से आपको क्या होगा, आपकी कंटेंट जो होगा बेस्ट होगा एंड 10/10 होगा। एंड स्टेप 4 है अर्ली एंगेजमेंट। दोस्तों अर्ली एंगेजमेंट का मतलब क्या है, अर्ली एंगेजमेंट का मतलब है कि हम ना, इंस्टाग्राम में कुछ एल्गोरिदम होता है, जैसे हमने कुछ पोस्ट कर दिया, ठीक है, स्टार्टिंग में 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट के अंदर अंदर हमारे जो पोस्ट होते हैं ना, कोशिश करिएगा कि ये बूस्ट हो। बूस्ट मतलब कि हम यहाँ पर कोई पेड प्रमोशन की बात नहीं कर रहे हैं। आपके जो फॉलोअर्स हैं, आप चाहे स्टोरी लगा रहे हो या कहीं शेयर कर रहे हो, तो कोशिश करो कि सेव करें। क्योंकि इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिदम है ना, वो सेव करने पर ज़्यादा से ज़्यादा करता है कि वो सेव हो, ज़्यादा से ज़्यादा सेव होता है तो वो हमें, हमारे पोस्ट को बूस्ट करता है। शेयर कर सकते हैं, है ना। तो इससे से क्या होता है, कोई स्टोरी लगा सकते हैं। तो ये अर्ली एंगेजमेंट होने चाहिए। अगर हमारी स्टार्टिंग के पोस्ट अगर 30-40 मिनट के अंदर अंदर ज़्यादा लोग सेव करते हैं, शेयर करते हैं, तो इंस्टाग्राम को लगता है हाँ
ये कोई पोस्ट है जो कि इसे हमें भी बूस्ट करना चाहिए, हमें ज़्यादा लोगों तक दिखाना चाहिए, तो इंस्टाग्राम उस पोस्ट को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाता है। ये है हमारा स्टेप 4 अर्ली इंगेजमेंट। एंड आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख रहे होंगे 22 लोगों ने सेव किया हुआ है, 17 शेयर किया हुआ है ना, लाइक 575 है ना, और अकाउंट रीच 4357 है। तो इससे क्या हो रहा है कि हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहा है ना, सेव किया। ये स्टार्टिंग के बूस्ट करता है हमारा इंस्टाग्राम भी, और यहाँ पे भी देख सकते हैं दोनों पोस्ट को, है ना। अब स्टेप है 5th, ग्रोथ स्ट्रेटजी। दोस्तों ये बहुत ही कमाल का ट्रिक है, इसको मिस मत करना। सभी को मालूम होता है बट कोई अपनाता नहीं है, कोशिश करिएगा कि इसे ज़रूर फॉलो करें। तो स्टेप 5th है ग्रोथ स्ट्रेटजी। तो दोस्तों इसमें हम क्या कर सकते हैं ना, कुछ मैं इसको 4 भागों में डिवाइड कर देता हूँ। एक है गिव अवे, एक है हैशटैग, एक है शॉर्ट आउट, एक है प्रमोशन। अब गिव अवे करा कर भी आप जल्दी से ज़्यादा फॉलोअर्स गेन कर सकते हैं। गिव अवे में क्या करना होता है, आपको कुछ प्राइजेस रखने होते हैं या फिर कोई आइटम रखने पड़ते हैं। इससे क्या होता है, आप उनसे फॉलो के लिए बोल सकते हैं या फिर लाइक कमेंट शेयर के लिए बोल सकते हैं अपने पोस्ट के लिए। यह गिव अवे जो होता है बहुत ही एक अच्छा वे होता है ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स गेन करने का। लेकिन हाँ, ये करा जब भी गिव अवे कराए तो ऑथेंटिक कराए, जेन्युइन कराए, अदरवाइज़ आपके फॉलोअर्स वहाँ से जा भी सकते हैं, आए हुए फॉलोअर्स भी जा सकते हैं। और हैशटैग, दोस्तों हैशटैग जो होता है इंस्टाग्राम पे आप मैक्सिमम 30 हैशटैग लगा सकते हैं, और टैग जो होता है, टैग आई थिंक 15 लगा सकते हैं, 15, हाँ 15 टैग लगा सकते हैं। जो हैशटैग होता है वो किसी वस्तु के लिए या किसी जगह के लिए ये लगा, जैसे कि हैशटैग दिल्ली, हैशटैग बनारस, हैशटैग मुंबई, या कोई सामान की बात करें तो हैशटैग मोबाइल, हैशटैग आईफोन, है ना, हैशटैग लाइक, इस तरीके से आता है। तो हैशटैग का बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। बहुत लोग सोचते हैं कि क्यों मैं हैशटैग वगैरह लगाऊं, लेकिन सोचो अगर आप हैशटैग लगाते हो तो एक हैशटैग में ना जाने कितने मिलियन, मान लो कि हमने हैशटैग आर्ट डाला या आर्ट वर्क डाला, तो वो क्या है, बहुत सारे लोग, कम से कम मिलियंस लोगों के पोस्ट अब तक हो चुके हैं। तो आपका भी पोस्ट कहीं ना कहीं उसमें शामिल होगा। तो कम से कम कुछ ना देखने से अच्छा है कि कुछ लोग कुछ तो आपके पोस्ट देखेंगे। 1% लोग तो पोस्ट देखेंगे, 1% नहीं, 0.001% तो लोग देखेंगे, है ना। 1-2 लोग भी आकर विजिट कर ले तो अच्छा है ना। इससे क्या होता है, ये बहुत ही अच्छा आपके अकाउंट को ग्रो करने का सोर्स है। लेकिन सिर्फ हैशटैग ही नहीं लगाना होता, और भी बहुत सारा काम आपको करने पड़ेंगे। तो हैशटैग है, इम्पॉर्टेंट है। एंड शॉर्ट आउट, दोस्तों शॉर्ट आउट के बारे में आपको तो मालूम होगा, जैसे एस फॉर एस होता है, एस फॉर एस मीन्स शूट आउट फॉर शॉर्ट आउट, जिससे क्या होता है, एंड एफ फॉर एफ मतलब फीचर फॉर फीचर। हम क्या कर सकते हैं, एक अकाउंट है मेरा, मान लीजिए मेरा है 15,000 फॉलोअर्स है मेरे पे, मेरे किसी दोस्त का है उसके 25,000 फॉलोअर्स। तो अगर उन्होंने मेरे ही पोस्ट को लेकर के स्टोरी पे लगाते हैं, मेरे अकाउंट को प्रमोशन अपने स्टोरी पे लगा कर करते हैं मुझे टैग करके, तो उनके जो 25,000 है ना फॉलोअर्स, तो वो क्या करेंगे, कुछ उनमें से आएंगे जो स्टोरी देखेंगे, मेरे पेज को विजिट करेंगे, अगर उन्हें अच्छा लगता है तो फॉलो भी कर सकते हैं। सेम ऐसा मैं भी कर सकता हूँ। उनके जो भी पेज है उनको मैं अपने पे स्टोरी पे शेयर कर सकता हूँ। इससे क्या होगा कि मेरे जो फॉलोअर्स हैं उनके पेज पे जाएंगे। ऐसे क्या करते हैं, क्रॉस प्रमोशन कर सकते हैं, एक तरीके से देखा जाए शॉर्ट आउट कर सकते हैं, और एक दूसरे के फॉलोअर्स में एक्सचेंज कर सकते हैं, और अच्छा खासा फॉलोअर्स गेन कर सकते हैं। एंड प्रमोशन, दोस्तों प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन अलग अलग टाइप के होते हैं इंस्टाग्राम पे। कुछ होते हैं पेड प्रमोशन होते हैं, कुछ फ्री प्रमोशन होते हैं। जो फ्री प्रमोशन होते हैं, जैसे कि अभी शॉर्ट आउट का बताया कि किसी आप छोटे कैटेगरी के पेजेस को आप शेयर कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो टैग लगा करके, है ना, और सेम वो भी कर सकते हैं फ्री में। अब बाकी पेड प्रमोशन इंस्टाग्राम खुद प्रमोशन के लिए आपको बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन देता है, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, आपको अच्छे से बता दूंगा। और प्रमोशन करने के, जैसे कि इन्फ्लुएंसर होते हैं, मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर जो होते हैं, आप उनको पैसे दे करके, क्योंकि उनके पास क्या होता है, बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, उन्हें पैसे दे करके भी आप आपके पेजेस को ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। बट ये पेड वर्जन मैं आपको मना करूँगा, सिर्फ और सिर्फ फ्री वर्जन आपको बताऊँगा, और आप जेन्युइन तरीके से अपने अकाउंट को ग्रो कर पाएंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे भी अकाउंट्स पे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, अलग अलग अकाउंट हैं, और सभी पे फॉलोअर्स
मेरे बहुत ज़्यादा हैं। और मैंने खुद रियलाइज़ किया है कि लोग बहुत सारे परेशान होते हैं, दूसरे को फॉलो करते हैं फिर अनफॉलो करते हैं कि हमारा कैसे फॉलोअर्स बढ़े, बहुत टाइम लग जाता है, नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वो छोटे छोटे मिस्टेक्स करते हैं। तो आप इन छोटे छोटे मिस्टेक्स ना करिएगा, कुछ स्पेसिफिक, कुछ लिमिटेड चीज़ है इंस्टाग्राम पे, उसको टाइमली कंटिन्यूसली करिए, बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। गिव अवे के बारे में आपको बता दिया, हैशटैग अच्छे से बता दिया, शॉर्ट आउट जैसे कि आप देख सकते हैं पेज नंबर 1 है एंड पेज नंबर 2 है। एक पेज नंबर 1 पे 20 के फॉलोवर्स हैं एंड पेज नंबर 2 पे 10 के फॉलोवर्स हैं। एस फॉर अस मीन्स शॉर्ट आउट फॉर शॉर्ट आउट, एफ मीन्स फीचर फॉर फीचर्स। अगर यह 10,000 अकाउंट, जो 10,000 फॉलोअर्स वाला अकाउंट है, अगर पेज नंबर 1 को शॉर्ट आउट करेगा तो समझ रहे हैं, अब इनके जो फॉलोअर्स हैं एक्सचेंज हो जाएंगे दोनों को, आप देख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे एक ये पेज है और एक ये पेज है, आप दोनों देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पे है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, प्रमोशन के बारे में बता दिया। अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। अफिलिएट मार्केटिंग एक्चुअली होता क्या? अफिलिएट मार्केटिंग वो होता है, मान लो यहाँ पे 3 लोगों की ज़रूरत है। एक कोई दुकान है या शॉप है, ठीक है। दूसरा एक ग्राहक है, ठीक है। दुकानदार को ग्राहक की ज़रूरत है और ग्राहक को एक अच्छे दुकान की ज़रूरत है जो कि उसे कम दाम में या फिर अच्छा चीज़ें मिल जाए। तो इन दोनों के बीच एक थर्ड पार्टी आता है, या थर्ड कोई भी पर्सन आ सकता है, या कंपनी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है। वो जो थर्ड पर्सन है वो ग्राहक को कंपनी तक और कंपनी के प्रोडक्ट को या सर्विस को ग्राहक तक पहुंचाने का काम करता है। ये होता है अफिलिएट करना, और यह पूरी प्रोसेस कहलाती है अफिलिएट मार्केटिंग। इसमें क्या होता है, थर्ड पर्सन को कुछ कमीशन मिलते हैं वो कंपनी की तरफ से, जो कि यह बहुत ही अच्छा वे है इंस्टाग्राम पे पैसे कमाने का। एंड स्पॉन्सरशिप के बारे में आप सभी जानते हैं कि अलग अलग ब्रांड्स आते हैं, आपको अप्रोच करते हैं। अगर आपके अकाउंट्स अच्छा खासा रीच है, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं और अकाउंट ग्रो कर रहा है ना, लाइक कमेंट ज़्यादा आ रहा है, तो अलग अलग ब्रांड्स आपको स्पॉन्सरशिप के लिए अप्रोच करती है। एंड फ्री प्रमोशन अभी जस्ट बता दिया कैसे फ्री प्रमोशन करते हैं। एंड पेड प्रमोशन इंस्टाग्राम के थ्रू, ये भी हमने बता दिया है। और अकाउंट सेटअप दोस्तों, अकाउंट सेटअप कैसे होता है, आपको अपने इंस्टाग्राम पे यूज़र नेम और नेम लगभग सेम रखना चाहिए। जैसे मान लो कि आपका पहले तो जो नीच है ना, आप उसको उस नीच के अकॉर्डिंग ही आपको अपने यूज़र नेम और नेम रखने चाहिए। जैसे आर्ट के कैटेगरी को हो तो आपको कुछ ऐसा रखना चाहिए जैसे कि उसमें आर्टिस्ट से रिलेटेड या आर्ट से रिलेटेड कुछ नाम इंक्लूड हो, जैसे कि आर्ट हब या आर्ट दुनिया, समझ रहे हो आप, इस तरीके से। या फिर फ़ोटोग्राफ़ी हो तो फ़ोटोग्राफ़ी हब, फ़ोटोग्राफ़ी फोबिया, इस तरीके से आप नाम रखो और यूज़र नेम और नेम लगभग सेम रखने की कोशिश करिएगा। और लोगो दोस्तों, लोगो बहुत इफ़ेक्टिव है। एक अच्छा खासा लोगो आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा अपने प्रोफाइल फ़ोटो के लिए, डीपी के लिए। एंड हाइलाइट्स, इंस्टाग्राम में आपने हाइलाइट्स देखे होंगे, बहुत सारे हाइलाइट्स लोग लगाए रहते हैं। तो हाइलाइट्स को बहुत अच्छे वे में, कुछ सिलेक्टिव पोस्ट जो हो उसको हाईलाइट, जो स्टोरी रहा हो उसको हाइलाइट्स में रखिए। और हाइलाइट्स का जो कैप्शन होता है उसको अच्छे से लिखेंगे, जिससे क्या होता है, ये इफेक्ट डालता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों, लेकिन बहुत इफेक्ट करता है। हाइलाइट्स अच्छे से रखना पड़ेगा आपको। बायो क्लीन रखनी पड़ेगी, जैसे कि उस पर आपको अपने यूज़र नेम के साथ साथ आपकी आइडेंटिटी होनी चाहिए कि आप क्या करना चाहो। जैसे मान लो डिजिटल मार्केटर हो, है ना, तो डिजिटल मार्केटिंग का प्रोसेस वहाँ पे लिखोगे कि मैं मतलब आप क्या करना चाह रहे हो, या फिर आपके पास लोग आएंगे तो क्या सोच करके, क्या देख करके आएंगे, तो आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। SEO अगर कर रहे हो तो वो चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा, है ना, डिजिटल मार्केटिंग में। तो ये चीज़ें आपको बायो को क्लीन और अच्छा वे में प्रोफेशनल लगे ऐसा बनाना होगा। और वेबसाइट हो सके तो आप अपनी वेबसाइट भी वहाँ पे रख सकते हैं। एंड फीड पोस्ट दोस्तों, जो ग्रिड हम अपना बनता है इंस्टाग्राम पे वो बेस्ट होना चाहिए, जो कि फीड पोस्ट पे अच्छी HD क्वालिटी की और बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ आप पोस्ट करें। इससे क्या होता है, आपका अकाउंट सेटअप बहुत ही अच्छा लगेगा और सामने वाला कोई भी कंपनी, ब्रांड कुछ भी आता है आपके लिए प्रमोशन के लिए, स्पॉन्सरशिप के लिए भी आएगा। एंड दोस्तों, फॉलोअर्स को हम फैंस कैसे बना सकते हैं, यह बहुत ही अच्छा और ट्रिक बताऊंगा, जो कि आपके फॉलोअर्स तो यहाँ तक हो गए, अब फॉलोअर्स को फैंस कैसे बनाना है ये भी बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, यह वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में आपको
बताऊं। यहाँ तक के लिए फ़िलहाल आपको फॉलोअर्स कैसे गेन करने हैं ये समझ में आ गया होगा। अब फॉलोअर्स को कैसे फैंस में कन्वर्ट करेंगे, फिर फैंस अगर हो जाते हैं अपने बहुत जेन्युइन तरीके से फॉलोअर्स आ जाते हैं तो फिर पैसे कैसे अर्न करेंगे, ये हम सब अगले वीडियो में जानेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अकाउंट ग्रो करने हैं इंस्टाग्राम पे। ठीक है दोस्तों,